अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ विंटर स्पेशल बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। सिर्फ 1 कप बेसन के साथ हम ढेर सारा हलवा तैयार कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये हलवा तैयार होता है, एनर्जेटिक होता है। बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग सबको दें। ये सर्दी में कमज़ोरी सी फील होती है, तो आप ये हलवा जो है बच्चों को बना कर दें, बुज़ुर्गों को बना कर दें, इससे ताकत आएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें 1 कप डालेंगे चीनी का भर कर। ये मोटी वाली चीनी है, अगर बारीक हो आपके पास तो आप उसका 1.5 कप लीजिएगा, क्योंकि उसमें मीठा कम होता है। तो हम इसके अंदर 2 कप पानी के ऐड कर देंगे भर कर। हमने इसका शीरा तैयार करना है और याद रखिएगा इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसकी चीनी मेल्ट हो जाए और 1-2 बॉयल आने पर हम इसको उतार लेंगे। और इसके अंदर हम 2 चुटकी के और हम इसके अंदर 2 चुटकी ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। ऑरेंज फूड कलर मैंने ऐड किया है, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा इसका। और अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे। तो चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है, ये देखें। अब हम इसको 1 से 2 बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज़ हमारा हलवा जो है वो अकड़ जाएगा। जी, शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप डालडा घी में भी बना सकते हैं। घी में ही बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा बनता है। घी मेल्ट हो जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मेरे पास हैं बादाम, मुट्ठी भर कर मैंने बादाम लिए हैं और इनको 2 पीस कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नारियल। नारियल मैंने फ्रेश लिया है और उसको क्रश कर लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें पम्पकिन के सीड्स। और ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से भून लेंगे हम घी में। ये जो सारी चीज़ें हैं ये फाइबर से भरपूर होती हैं, ये आपको एनर्जी देंगी और आपकी सर्दी जो है उसको भगाएंगी। और आपने इसको लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है इनको। ओवर कुक नहीं करना, आपने इनको जला नहीं लेना, चूल्हा तेज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपके ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जल जाएंगे। तो जी हमारे फ्रूट्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, किसी अलग बर्तन में इनको हमने निकाल लेना है। बस ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार होने वाला है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अब हम इसी कढ़ाई में जैसे ही ये खाली हो जाए तो हम इसी के अंदर 2 टेबलस्पून भर कर देसी घी दोबारा से ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 2 से ढाई टेबलस्पून भर कर देसी घी का ऐड कर लिया है और अब हम इस घी को मेल्ट करेंगे। जैसे ये मेल्ट हो जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 कप बेसन के। और बेसन को आपने छान लेना है अच्छे तरीके से, पहले छान कर फिर ऐड कीजिएगा। और अगर आपके पास बारीक बेसन हो या मोटा हो, कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको छान लीजिएगा लाजमी। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और भुनाई हमने इसकी हल्की आंच पर करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसकी भुनाई करनी है। हलवा बहुत मज़े का बनेगा आपका। तकरीबन इसकी भुनाई जो है आपने 15 मिनट तक करनी है और आप देखिएगा कि आपका हलवा जो है वो कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए आपने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से जो है चम्मच के साथ प्रेस करते जाना है, ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना रह जाए। और जैसे ही ये आपको लगे कि हल्का सा कलर इसका चेंज हो चुका है तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर सूजी के ऐड कर देंगे। आपने क्वांटिटी इसी हिसाब से रखनी है सारी चीज़ों की, कम ज़्यादा नहीं करनी। हाँ, अगर आप बेसन 1 कप लेते हैं तो फिर आप उसके हिसाब से कम कर सकते हैं, या ज़्यादा लेते हैं तो उसके हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और जब आप देखेंगे कि ये जो है लूज़ हो चुका है तो आप देखेंगे कि फिर ये तैयार हो चुका है। और जैसे ही हम इसकी भुनाई करते जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता से लूज़ होना शुरू हो जाएगा। अभी तो आप देख रहे हैं कि ये भुरभुरा सा है, लेकिन अभी ये इसकी भुनाई कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप तो जी इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे। और सब्ज़ इलायची ऐड करने से इसकी खुशबू में इजाफ़ा होगा। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से हम भूनेंगे। और जब ये आप देखें कि लूज़ हो चुका है, पतला हो चुका है, फिर जब आप देखें कि ये पतला हो चुका है
और लूज़ हो चुका है, यानी इसने घी छोड़ दिया है, तो फिर ये इसकी भुनाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, पैंदे ने इसको छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर जो है इसका शीरा ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है और बहुत ताकतवर होता है ये। अब हम इसके अंदर जो शीरा बना के हमने रखा था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और आपने इसको अच्छे तरीके से आराम आराम से मिक्स कर लेना है, ताकि आपके ऊपर चिंटा भी ना पड़े और इसकी कोई गुठली वगैरह भी ना रहे। और जैसे ही इसका थोड़ा सा शीरा ड्राई हो तो हम इसके अंदर नट्स वगैरह जो हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देते हैं। और आपने इसमें थोड़ा सा शीरा इसका हो तभी आपने इसमें नट्स वगैरह ऐड करने हैं, ताकि नट्स जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और बुज़ुर्ग हजरात जो हैं वो भी आराम से इसको खा सकें। तो यहाँ पर जो है हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इसकी और भुनाई करनी पड़ेगी और जब आप इसको देखें कि इसका पैंदा जो है वो इसको छोड़ रहा है और घी जो है तकरीबन इसने छोड़ दिया है, तो तब ये आपका हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। इसमें हम तकरीबन 1 टेबलस्पून भर कर देसी घी का और ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन टोटल जो इसमें आपने घी यूज़ करना है वो तकरीबन आपका 4 से 5 टेबलस्पून आपका घी यूज़ होगा। बहुत ही यम्मी सा हमारा बेसन का हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसको किसी ट्रे वगैरह में निकाल लेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप गार्निश कर दीजिएगा अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह को। ये देखिए माशाल्लाह से इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, इसका मतलब है कि ये हलवा रेडी है। ठीक है, तो मैंने पैंदे पे इसके प्लेट पे हल्का सा देसी घी पहले लगाया है ताकि ये इसके साथ चिपक ना जाए। और हम इसको प्रेस करके इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है वो उसको फैला देंगे, सेपरेट कर देंगे, बराबर कर लेंगे बिल्कुल स्पैचुला की मदद से। और इसके ऊपर थोड़े से हम जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो, आप केला खोपरा भी डाल सकते हैं, वो डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है ताकि वो इसके अंदर तक चले जाएं। ऊपर पड़े रहेंगे तो वो फिर आप जैसे ही इसको उठाएंगे तो वो गिर जाएंगे। तो जी इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर देना है और बाद में इसकी कटिंग कर लें। कटिंग जैसी भी आप करनी चाहें, गोल, चौकोर, ट्रायंगल, जैसी भी आप करनी चाहिए आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बेसन की हलवे बहुत ही मज़ेदार हमारा बेसन का हलवा तैयार हो चुका है। आप इसको बर्फ़ी की शेप दे दें, इस तरीके से आपने इसको काट के रख लेना है। शाम की चाय के साथ यूज़ करें, अचानक से गेस्ट आ जाए उनको बना कर दें, अपने बच्चों को दें। बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा है और बहुत ताकतवर है और बहुत ही कम बजट में बहुत कम टाइम में तैयार हो जाता है। कोई ख़ास इसको टाइम नहीं लगता है, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर आपका मुकम्मल तौर पर ये तैयार हो जाएगा हलवा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।